झालमुड़ी बेचने जाते हैं। अब खबर कितनी सच्चाई लोग कह रहे हैं, वो तो एसपी कमांडो है वो तो, जो झालमुड़ी बेच रहा है। हाँ, और दुकान बिल्कुल नहीं लग रही है। मतलब उस दुकान को अगर बहुत गौर से देखेंगे तो जितने सामान रखे हुए हैं, चाहे डब्बे का नमकीन का पैकेट हो या मुरमुरा हो, जो भी चीज़ें हो, बिल्कुल नई चीज़ें हैं लग रही हैं। नरेंद्र मोदी इन दोनों से, हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से डर गए हैं, घबरा गए हैं कि आदिवासी वोट टूट जाएगा भाजपा का। कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके हेलीकॉप्टर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भय है, डर है, तो ये जीत है। ममता बनर्जी को पता है कि हेमंत सोरेन कितने बड़े नेता हैं, उनके पिताजी का क्या ओहदा था राजनीति में, उनकी जिम्मेदारी अब उनके बेटे संभाल रहे हैं। आसाम में हेमंत के जाने का असर होगा या भाजपा जीत रही है? बंगाल में कौन आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। 5 राज्यों के चुनाव होने थे, जिसमें असम का चुनाव संपन्न हो गया है। असम में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने खूब जोर आजमाइश की और जितने भी आदिवासी सीटें थीं, चाहे वो डिब्रूगढ़ की सीटें हों, चाहे गुवाहाटी की सीटें हों, उन तमाम सीटों पर उन्होंने खूब जोर आजमाइश की। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को लग रहा था कि वो जो टी ट्राइब्स हैं, जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, जो आदिवासी जाति हैं, जो वहाँ खेती करते हैं बागानों में, उनको साध लिया जाएगा। लगातार हेमंत सोरेन उनके घरों पर भी गए, उनके हालात को समझे। अब उसके बाद हेमंत सोरेन बंगाल के चुनाव में भी जा रहे हैं और साफ साफ उन्होंने कहा है कि ममता दीदी को वो सपोर्ट करेंगे और ममता दीदी के जो भी सीटें होंगी उस पर वो जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। अब ऐसे में ये समझना होगा कि इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, क्या अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है झारखंड में, क्या तनाव है गठबंधन में। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद हैं। आनंद पत्रकारिता कई सालों से कर रहे हैं और जमीनी पत्रकारिता करते हैं, तो समझ और सोच भी अच्छी रखते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जाते हैं तो समझदारी अच्छी है। आनंद जी, कैसे देखते हैं इसको कि हेमंत सोरेन आसाम में प्रचार करते हैं, गठबंधन में उनको सीटें नहीं मिलती है, उसके बाद जब ये बंगाल की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ भी ये ऐलान करते हैं कि हम ममता दीदी के सपोर्ट में उतरेंगे और कई जगहों पे चुनाव प्रचार भी करते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। और रही बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो हमने असम में देखा। असम में जिस तरह से, जो असम का ऊपरी इलाका है, जो चाय बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर जो एक ट्राइब है, जो एसटी समाज के जो लोग हैं, वो टी ट्राइब्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर बहुत पीछे जाएंगे तो पता है कि वो लोग झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, जब बृहद बंगाल हुआ करता था तो वहीं से वो लोग आए गए। जिस तरह से असम में जाकर के हेमंत सोरेन ने वहाँ के आदिवासियों को, टी ट्राइब्स को ये बताया कि आपका कोई अपना आया है, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा आया है, मुख्यमंत्री है वो, और ये सुनिश्चित करने आया है वो कि यहाँ हम लोग किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, तो हम लोग असम के टी ट्राइब्स को वो हक दिलवाएंगे जो आज तक उनको 100 से 150 साल हो गए नहीं मिला। तो उनके जो पिताजी से शिबू सोरेन, बहुत बड़ा नाम है। मतलब आदिवासी नेताओं की बात करें, आपको पता होगा कि जब सन 2000 में जो बिहार से अलग कट के झारखंड बना, तो बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि उनके पिताजी का आंदोलन, झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम ही पार्टी का है जी। तो लड़ाई इसी की थी कि जो हमारे लोग हैं उन पे वो संसाधन नहीं पहुंच पाता है, वो विकास नहीं पहुंच पाता है, तो हमें अपना स्टेट चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो बहुत सालों से पिछड़े हुए हैं, बेसिक चीज़ें नहीं उनके पास, तो वो लड़ाई लड़ने का काम उनके पिताजी ने किया। उनके नहीं होने पर बड़ी जिम्मेदारी उनके बेटे पर है और वो बखूबी निभा रहे हैं। जो जिस तरह से असम चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपनी भूमिका निभाई, दिखाई, बताई, अपनी ताकत दिखाई, वो और उनकी पत्नी, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर के जो नेता हैं, मंत्री हैं, लगे रहे। अब उनकी जिम्मेदारी बंगाल पे जा टिकी है, क्योंकि बंगाल में जो दार्जिलिंग वाला इलाका है, जहाँ पर चाय की खेती होती है, जो वो ट्राइब्स, वो भी टी ट्राइब्स वो भी हैं। ममता बनर्जी को पता है कि हेमंत सोरेन कितने बड़े नेता हैं, उनके पिताजी का क्या ओहदा था राजनीति में, उनकी जिम्मेदारी उनके बेटे संभाल रहे हैं। तो असम में जिस तरह से वो बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया उन्होंने, और बताया है कि अब आदिवासियों का जो वोट है वो खरीद नहीं पाएंगे या उनका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। अब उनका एक संरक्षक, उनका भाई आ चुका है। वही जिम्मेदारी समझते हुए ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने बंगाल में दी है। और आपको ये पता होगा, आपने देखा भी होगा कि लगातार
जिस तरह से असम में वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के हर एक विधानसभा में जाकर के लोकल लेवल पर मीटिंग करके घरों में जा करके रात भर जाके कैडर वाइज करके जो इस तरह से उन्होंने वोट मांगा, अपील की लोगों से, वही काम वो बंगाल में कर रहे हैं। बंगाल में भी हेमंत सोरेन अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे हैं, वो उनकी पत्नी, और लगातार जिस तरह से वो लोग बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो आदिवासी वोटर है बंगाल का, उसको अपनी तरफ खींचने में, मतलब टीएमसी की तरफ खींचने में हेमंत सोरेन बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि हेलीकॉप्टर लेके आप बंगाल चले गए हैं, लेकिन आप इस बात के लिए टीएमसी बिफर पड़ी। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि हेमंत सोरेन को एक सभा करनी थी और उस सभा में परमिशन ये कह के नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी की सभा है और वो नो फ्लाइंग जोन है, और इस पर लगातार ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी जैसी पार्टियां सोशल मीडिया पे लगातार उसका अपना भड़ास निकाल रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी दोनों इस आदिवासी जोड़े से, चाहे वो हेमंत कल्पना दोनों, क्या इन दोनों से, हेमंत सोरेन से कल्पना से डर गए हैं, घबरा गए हैं कि आदिवासी वोट टूट जाएगा भाजपा का? आपने असम में भी देखा, असम में भी उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, जो विधायक हैं, कई बार उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया। वो लोकल लेकर बजा के फ़ोन से रैली को संबोधित करती हैं, हेमंत सोरेन करते हैं। तो ये अगर ये चीज़ें हो रही हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब अगर सेंटर की बात करें, सत्ता में टीएमसी है वहाँ पर और बीजेपी का ऑपोजिशन में है, तो ये विपक्ष के लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर भाजपा किसी का हेलीकॉप्टर रोक रही है, नहीं उतरने दे रही है, चीज़ें अगर इस तरह की हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि वो लोग घबराए हुए हैं। उनको पता है कि हेमंत सोरेन आज की वर्तमान की राजनीति में आदिवासी समाज का वो बड़ा चेहरा, वो बड़ा नाम, जो बड़े तौर पर जो वोटर्स हैं, आदिवासी वोटर, उनको मोबिलाइज करने का, अपनी तरफ खींचने का, अपनी काम के बदौलत, अपने पिताजी के जो संघर्ष है उसकी बदौलत वो करने का काम हेमंत सोरेन कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर का नहीं उतरना, ये आप ये मत सोचिए कि टीएमसी की वहाँ पर हार हो गई, वो जीत है कि हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे देश का प्रधानमंत्री डर रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ ना जाए, वो आदिवासियों का वोट न ले जाए इनसे। अच्छा, अभी लगातार देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूमते हैं। जब आसाम में चुनाव था तो वो आसाम के टी ट्राइब्स के बीच उतरे और उन्होंने कहा कि हमारा पुराना नाता रहा है, यहीं से चाय जाता रहा है, यहीं से चाय बेचते हैं। आज राजनाथ सिंह का एक ट्विटर पर था और ये लगातार वायरल हो रहा है। वहाँ भी कहा कि मेरा पुराना रिश्ता है और मैं झालमुरी स्टेशन पे बेचता, और ये तमाम चीज़ें। तो कहीं भी चुनाव होता है तो ये राजनीतिक स्टंट है, PR स्टंट है, कैसे देखते हैं? उनका रिश्ता कहाँ से नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, वो अलीगढ़ आए थे। अलीगढ़ का जो ताला है पूरी दुनिया में फेमस है कि अलीगढ़ का ताला। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अलीगढ़ से एक बूढ़े दादा ताला बेचने गुजरात जाया करते थे, और गुजरात में जब वो सामान बेचते थे ताला, तो अपना बहुत सारा सामान, रुपया पैसा इन्हीं के घर इनके पिताजी को दे के जाते थे, और शाम को आते थे तो वो लेके अपना लौट जाते थे। तो इन्होंने ये भी कहा कि अलीगढ़ के ताले से मेरा रिश्ता है। इन्होंने बंगाल में क्या नहीं कहा, यूपी में कहा नहीं कहा, बनारस गए, बोले कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। वही माँ गंगा आज रो रही हैं, हज़ारों करोड़ का बजट आ गया, वो साफ़ नहीं हुआ वहाँ पर। माँ गंगा आप जाएंगे तो पानी, मैं तो कहता हूँ कि माँ गंगा आपकी माँ है, जाइए बनारस में, उस पानी का आचमन कर लीजिए, पी लीजिए। पिएंगे? नहीं पिएंगे। कहाँ इनका रिश्ता नहीं रहता है। तो ये स्टंट है। असम में आपने देखा, सबने देखा कि जिस तरह से वो टी ट्राइब्स की जो महिलाएं हैं, जो चाय बागान में पत्तियाँ तोड़ने काम करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, ये तो प्रॉपर PR टीम जाती है इनकी। कितना सेटअप, कैमरे होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। उनका SPG कमांडो पोल के पीछे छुपा होता है। तो ये चीज़ें PR है। झालमुड़ी बेचने जाते हैं। अब खबर कितनी सच्चाई, लोग कह रहे हैं वो तो कमांडो है, वो तो जो झालमुड़ी बेच रहा है। हाँ, और दुकान बिल्कुल नहीं लग रही है। मतलब उस दुकान को अगर बहुत गौर से देखेंगे तो जितने सामान रखे हुए हैं, चाहे डब्बे का नमकीन का पैकेट हो या मुरमुरा हो, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नई चीज़ें हैं, लग रही हैं। तो ये सोचिए, तो स्टंट ही है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या आसाम में हेमंत के जाने का असर होगा या भाजपा जीत रही है? बंगाल में कौन आ रहा है, किसके जादू चल रहा है? मैं असम को लेकर के ये बोलूँगा कि असम में हेमंत सोरेन जीते हारे वो अलग बात है, चुनाव हार जीत का तक ही सीमित नहीं रहता है। लेकिन असम में हेमंत सोरेन ने जा कर के आदिवासियों, वहाँ के लोगों को ये बता दिया है कि अब आप लोगों को कोई ऐसी पार्टी आप लोगों के वोटों का सौदा नहीं कर पाएगी, आप लोगों के वोटों का वो नुकसान नहीं कर पाएगी।
अब आपका भाई आदिवासी का बेटा लड़ेगा यहाँ पर, अपनी ज़मीन को स्थापित करेगा और आने वाले अगले विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में आपको एक मजबूत पार्टी मिलेगी जो आपकी लड़ाई लड़ेगी। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में हेमंत सोरेन वो फैक्टर साबित जरूर होंगे जो चाय के बागानों में, क्योंकि चाय के बागान के जो लोग असम में परेशान हैं वही दार्जिलिंग में भी उनका कुछ मुद्दा रहा होगा। अगर चीज़ें रही होंगी तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हमारा अपना भाई आया, हमारा अपना नेता आया है। तो सबसे बड़ी बात, जाहिर बात है कि मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके हेलीकॉप्टर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भय है, डर है, तो ये जीत है, टीएमसी की जीत है। झालमुरी का असर क्या भाजपा को तीखा लगेगा या चटपटा लगेगा इस चुनाव में? अब देखिए, झालमुरी बनाने वाला ही नकली है, तो उसके स्वाद में तो असली आने की कोई गुंजाइश है नहीं। और झालमुरी वैसे बंगाल के लोगों को बहुत पसंद है, और बंगाल के लोगों ने आज तक दीदी को पसंद किया है। बंगाल के वोटर समझदार हैं, तो लगता है कि जो उसका टेस्ट है, पहला स्वाद तो नरेंद्र मोदी जी ने चखा है, लेकिन जो असली जो मज़ा आएगा वो दीदी 4 मई को टीएमसी के साथ वो झालमुरी बढ़िया खाएंगे और खिलाएंगे। ये हमारे साथ आनंद थे। आनंद लगातार मुखर होकर बोलते हैं और मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं। ये साफ साफ कह रहे थे कि आने वाले चुनाव में बंगाल की जो तासीर है, बंगाल का जो लज्जत है, चाहे वो झालमुरी का हो, चाहे वो चाय का हो, चाहे वो तमाम चीज़ों का हो, वो जाएगा अल्टीमेटली दीदी के साथ, क्योंकि ममता दीदी लगातार उनके बीच 15-20 सालों से हैं और आने वाला परिणाम भी ममता दीदी के पक्ष में होगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।